जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका राही आदि क्लासेस परिवार में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम सभी उपसर्ग पढ़ने वाले हैं जो कि किसी न किसी पेपर में पूछ लिया जाता है, चाहे यूपीपी, यूपी लैब, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी टेट या फिर सीटेट में भी। सीटेट में डायरेक्ट नहीं पूछता है, वह किसी न किसी गद्यांश के अंदर से कोई शब्द उठाएगा और पूछेगा इस शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। उम्मीद है आप क्लास में पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे, क्लास को अधिक से अधिक लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और लोगों को एक एक दो दो करके जोड़ते रहेंगे, यानी किसी न किसी से चैनल सब्सक्राइब भी करवाएंगे ताकि आपका ये जो चैनल है ये धीरे धीरे बढ़ता रहे। तो हम सभी पढ़ने वाले हैं उपसर्ग। तो उपसर्ग का हम अभी देखेंगे शाब्दिक अर्थ। इसमें देखें तो क्या क्या है। एक शब्द उप है और दूसरा सर्ग है। तो उप का जो अर्थ होता है वह होता है समीप। क्या होता है? उप का अर्थ होगा समीप। क्या हो जाएगा? समीप। और सर्ग का अर्थ होगा सृष्टि करना। सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना, यानी क्या किसी भी शब्द में के साथ या किसी भी शब्द के समीप जुड़कर उस शब्द का एक नया अर्थ देना उपसर्ग ही कहलाता है। किसी भी शब्द में जब कोई शब्द जुड़ेगा तो वह उपसर्ग कहलाएगा, लेकिन कहाँ जुड़ेगा? किसी भी शब्द के पहले जुड़ेगा। किसी भी शब्द के जब कोई शब्द आके उस शब्द के पहले जुड़ेगा तो वही हमारा उपसर्ग होगा। उपसर्ग को हम कह सकते हैं शब्दांश, यानी किसी भी शब्द का एक अंश। जैसे मान लीजिए जय एक शब्द है और उसमें परा उपसर्ग लगा दिया जाए तो हो जाएगा पराजय। तो क्या है? परा जो है वह उपसर्ग है, लेकिन शब्दांश यानी शब्द का अंश है। एक शब्द होगा क्या? पराजय। तो परा जो है उसमें एक शब्द का अंश होगा। फिलहाल अब हम पहले इसकी परिभाषा को देखते हैं और उसके बाद कुछ उपसर्गों को देखेंगे और उपसर्ग आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले ठीक इसी जगह पे इसी के नीचे लिख लीजिए परिभाषा। क्या? परिभाषा। इसकी परिभाषा क्या होगी कि जो शब्द किसी शब्द के पहले जुड़कर किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे उसे उपसर्ग कहते हैं। उसे उपसर्ग कहते हैं। तो जो उपसर्ग होता है वह किसी न किसी शब्द के पहले जुड़ता है, यह हमें ध्यान देना है। क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है कि उपसर्ग किसी शब्द के पहले जुड़ता है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, उपसर्ग किसी शब्द के बाद में जुड़ता है। ऑप्शन सी, उपसर्ग बीच में जुड़ता है किसी शब्द के। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन जिस ऑप्शन में होगा कि उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है वही हमारा सही हो जाएगा। जैसे बोला क्या गया है कि जो उपसर्ग होता है वह किसी भी शब्द में जुड़ने के बाद उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है। तो जैसे हम देखते हैं हार हमारा क्या है? शब्द है। हार हमारा शब्द है। तो इस शब्द का अर्थ क्या होगा यह हम देखते हैं। यहां लिख लेते हैं
अर्थ। हार का जो अर्थ है वह क्या है? पराजय है। यानी क्या अर्थ है? पराजय, यानी किसी जगह पे वो हार गया है, यहाँ पे पराजय हुआ। लेकिन इसी हार में हम क्या, ये हमारा हार शब्द है, इसी हार में हम प्रा उपसर्ग लगाते हैं। कौन सा? प्रा उपसर्ग लगा दिए तो हमारा शब्द क्या बन गया? प्रहार। क्या बना? प्रहार बना। तो बोला क्या गया था कि जो उपसर्ग होता है वह किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है और जुड़ने के बाद उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देता है। तो आप देखिए इस हार का अर्थ क्या हुआ? पराजय हुआ। लेकिन इस पे प्रा उपसर्ग जुड़ने के बाद हो गया प्रहार। क्या हुआ? प्रहार। तो प्रहार का जो अर्थ होता है वह होता है, क्या हुआ? चोट करना। चोट करना या चोट मारना, यानी प्रहार। किसी चीज पे हम चोट करते हैं हथौड़े से या किसी भी चीज से। देखिए यहाँ पर अब अर्थ बदलने लगा है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले अगर जुड़ेगा तो उसमें अर्थ में परिवर्तन ला देगा। तो अब हम धीरे धीरे करके कुछ उपसर्गों को पढ़ेंगे, लेकिन हम पढ़ रहे हैं हिंदी। तो हिंदी आई कहाँ से है? संस्कृत से। तो हिंदी में जो भी उपसर्ग हैं वो 99% संस्कृत के ही उपसर्गों को ले लिया गया है। अब हम करेंगे क्या कि कुछ उपसर्ग आपको बताते हैं, बाकी आप जो हैं बहुत ही आसानी से उपसर्ग को समझ लेंगे और आता भी होगा आप सभी को। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आप सभी को बताने का प्रयास करता हूँ, और जिनको नहीं पता होगा वो उन्हें पता हो जाएगा। आप सभी क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, छोटा भाई समझ के सहयोग पूर्ण रूप से करिएगा, ताकि अपना ये राही आदि क्लासेस परिवार जो है लोग जुड़ते रहें धीरे धीरे। तो अब हम क्या करते हैं, जैसे जैसे एक हम उपसर्ग लेते हैं, पहले क्या अनु उपसर्ग लेते हैं। हमारा उपसर्ग क्या है? अनु उपसर्ग है। अनु उपसर्ग है। अब हमें करना क्या है कि कोई भी शब्द लेंगे और उसमें अनु जुड़ा होना चाहिए, यानी अनु उपसर्ग ही हम पढ़ने वाले हैं। तो जैसे क्या करते हैं, जा एक शब्द होता है उत्पन्न होना, लेकिन इसमें अनु उपसर्ग लगा दिए। कौन सा? अनु। तो हो गया क्या? अनुज। क्या हुआ? अनुज हो गया। अब अनुज का अर्थ क्या हुआ? छोटा। अनुज का अर्थ हो गया छोटा, लेकिन जा का उत्पन्न होना हम कह सकते हैं अर्थ होता है। जैसे रूप शब्द है, क्या रूप शब्द है, उसमें अनु उपसर्ग लगा दिए। कौन सा? अनु। तो क्या हो गया? अनुरूप हो गया। अनुरूप। रूप इसका मूल शब्द है, अनु उपसर्ग लगा है इसलिए अनुरूप हो गया। आगे देखते हैं, जैसे अंचर देख लीजिए। क्या? अनुचर। इसमें शब्द क्या है? चर। चर में क्या है? अनु उपसर्ग है। तो ठीक इसी प्रकार आपसे पूछेगा पेपर में। मान लीजिए अनुज, अनुरूप, अनुचर, ये 4 ऑप्शन हो गए और एक ऑप्शन दे दे प्रहार। क्या दे दे? प्रहार दे दीजिए, दे दे। और आपसे पूछ ले कि किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं लगा है। तो इसमें आप सभी देख रहे हैं अनुचर, अनुज, अनुरूप, इन सभी में अनु उपसर्ग लगा है, लेकिन प्रहार में प्रा उपसर्ग है। तो जिसमें नहीं लगा है वही हमारा सही हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार आगे चलते हैं, कुछ उदाहरण देखते हैं। बाकी
बहुत ज़्यादा उपसर्ग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़े से में ही हम समझ जाएंगे कि उपसर्ग जो होता है वह किसी न किसी मूल शब्द के पहले जुड़कर आता है। जैसे आ उपसर्ग ले लेते हैं। क्या है? जैसे आ उपसर्ग है। अब आ उपसर्ग है तो ऐसे शब्द हमें देखना है कि जिसमें आ उपसर्ग लगा हो। जैसे घात होता है और उसमें आघात लगा दें, क्या आ उपसर्ग लगा दें तो आघात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आ घात। घात हमारा शब्द है, इसमें आ उपसर्ग लगा हुआ है तो आघात हो गया, शब्द बन गया। ठीक इसी प्रकार आगे देखते हैं। जैसे जीवन शब्द है, इसमें हम आ उपसर्ग लगा दें तो क्या हो जाएगा? आजीवन। क्या हो जाएगा? आजीवन शब्द हो जाएगा। आगे देखते हैं। जैसे आगम। क्या? जैसे आगम। गम हमारा क्या है? शब्द है, आ उपसर्ग लगा हुआ है तो आगम। ठीक इसी प्रकार हम सभी उपसर्गों को पहचान जाएंगे बहुत ही आसानी से। आगे देखते हैं। जैसे तप ले लेते हैं। क्या? तप हमारा शब्द है, आ उपसर्ग है, बन गया क्या? आतप। क्या? आतप। अब देखते हैं अगला उपसर्ग। जैसे अति उपसर्ग लेते हैं इस बार। क्या? अति हमारा उपसर्ग है। जैसे रिक्त। क्या हुआ? रिक्त हमारा शब्द है, उसमें अति जोड़ देंगे तो अतिरिक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अति रिक्त। जैसे और शब्द देखते हैं। जैसे क्या? अत्यधिक। अब इसमें आप लोग सोच रहे होंगे कि अति उपसर्ग नहीं है, लेकिन फिर भी आप सभी संधि पढ़ चुके हैं। तो अति धन अधिक। क्या? अति धन अधिक। तो यहां पर यड़ संधि हो गई है। कौन सी? यड़ संधि हो गई है, लेकिन इसमें उपसर्ग क्या है? अति उपसर्ग है। तो इसी प्रकार आपको ऑप्शन देगा और क्वेश्चन पूछेगा। अगर आपको पता है अत्यधिक में अति उपसर्ग है तो आप आसानी से पकड़ लेंगे, और नहीं पता है तो गलत हो जाएगा, लेकिन फिर भी अब आपको पता हो गया होगा। ठीक इसी प्रकार और देखते हैं। जैसे अत्यंत। इसमें भी अति धन अंत। क्या? अति धन अंत संधि हुई है, अति उपसर्ग इसमें भी है। आगे देखते हैं अव उपसर्ग। कौन सा? अव उपसर्ग हम देखते हैं। कौन सा देखेंगे? अव। जैसे अवतार। क्या हुआ? जो हमारा तार है यह हमारा मूल शब्द है, लेकिन इसमें जो उपसर्ग जुड़ा है वह अव उपसर्ग है। कौन सा है? अव उपसर्ग है, अवतार। ठीक इसी प्रकार आगे देखते हैं। जैसे अवज्ञा। तो इसमें ज्ञा क्या है? हमारा मूल शब्द हो जाएगा और अव उपसर्ग हो जाएगा, तो बन जाएगा क्या? अवज्ञा। आगे देखते हैं। क्या? अव उपसर्ग है तो अवनति। नति इसमें मूल शब्द है और अव उपसर्ग है तो अवनति हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार आगे चलते हैं। जैसे क्या? उप उपसर्ग देखते हैं। कौन सा? उप उपसर्ग को हम देखेंगे। जैसे हार हमारा शब्द है, इसमें उप जोड़ दिए तो उपहार। हार पराजय, लेकिन उपहार, उपहार मतलब एक गिफ्ट देना। तो देखिए
अर्थ में परिवर्तन भी हो रहा है। तो हार शब्द है उप उपसर्ग है, तो हो गया क्या, उपहार। ठीक इसी प्रकार क्या देखते हैं, उपाध्यक्ष, उपधन अध्यक्ष, उपधन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हो गया। तो यहां पर भी उप उपसर्ग विद्यमान है, यानी उप उपसर्ग है समाहित। और एक शब्द देखते हैं, जैसे क्या, मंत्री शब्द होता है, आप सभी ने सुना है, लेकिन उसी के आगे उप लगा दिए तो क्या हो गया, उपमंत्री हो गया। क्या हो गया, उपमंत्री हो गया। अब आगे और देखते हैं, जैसे प्रति उपसर्ग देखते हैं इस बार। क्या, प्रति उपसर्ग को हम सभी देखेंगे। जैसे दिन है, क्या, दिन शब्द है, उसमें हम प्रति उपसर्ग लगा दिए, क्या, प्रति, तो क्या हो गया, प्रतिदिन। जैसे प्रति मास, प्रतिमास या प्रतिमाह दोनों सही है। तो हमारा दिन क्या है शब्द है, मास क्या है शब्द है, लेकिन प्रति क्या है, उपसर्ग है, प्रतिदिन, प्रतिमास। और देखते हैं, जैसे प्रतिधन एक, प्रत्येक, क्या, प्रतिधन एक, प्रत्येक। तो यहां पर भी प्रति उपसर्ग इसमें समाहित है। तो उम्मीद है अब आपको समझ में आ रहा होगा। अगला उपसर्ग देखते हैं, जैसे उत उपसर्ग को हम देखते हैं। कौन सा, उत उपसर्ग हम लोग देखने वाले हैं। कौन सा, उत। जैसे उन्नयन, उन्नयन, इसमें भी उत्धन नयन हुआ है, अयन हुआ है, सॉरी, तो हो गया है क्या, उन्नयन। जैसे उज्ज्वल, क्या, संधि हो गए, शब्द में थोड़ा परिवर्तन है, क्या बोला, उज्ज्वल। इसमें भी उत्धन जल है, जवल है, तो इसीलिए इसमें उत उपसर्ग समाहित है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, हम देखने वाले हैं वी उपसर्ग। कौन सा, वी उपसर्ग देखने वाले हैं। जैसे देश शब्द होता है, क्या होता है, देश, लेकिन हम वी उपसर्ग लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, विदेश। ध्यान हमें यह देना है कि हम उपसर्ग पढ़ रहे हैं, तो उपसर्ग हमेशा किसी भी शब्द के पहले लगेगा। क्या लगेगा, किसी भी शब्द के पहले लगेगा। जैसे विदेश हो गया, और क्या हो गया, लाप हमारा शब्द होता है, तो विलाप हो गया। क्या हुआ, विलाप हो गया। और विहार हो गया। क्या हुआ, विहार हो गया। ठीक इसी प्रकार जो भी शब्द मिले, अगर उसके आगे वी लगा नजर आ जाए तो समझ लो वहां पर वी उपसर्ग है। कौन सा, वी उपसर्ग है। जैसे सु उपसर्ग देखते हैं। क्या, सु उपसर्ग देखते हैं। जैसे सुगंध,
क्या हुआ, सुगंध। तो गंध हमारा शब्द है, उसमें सु उपसर्ग लगा तो हो गया सुगंध। ठीक इसी प्रकार स्वागत में भी सु उपसर्ग है, सुधन आगत। क्या, सुधन आगत तो हो जाएगा स्वागत। और देखते हैं जैसे सुलभ। क्या, जैसे सुलभ, जैसे सुलभ। तो ठीक इसी प्रकार से उपसर्ग होते हैं। फिलहाल तो अभी और देख लेते हैं, 5-10 मिनट क्लास और कर लेते हैं, अभी 20 मिनट हुई है तो आधे घंटे की क्लास हम कर लेते हैं। जैसे अगला उपसर्ग देखते हैं, कौन सा, सम उपसर्ग। उम्मीद है आप सभी उपसर्गों को आप पहचान जाएंगे। हमें ढूंढना क्या है, मूल शब्द, और मूल शब्द के आगे जो भी शब्द लगा होगा वही हमारा उपसर्ग होगा। क्या होगा, वही शब्द हमारा उपसर्ग हो जाएगा जो मूल शब्द के पहले लगा होगा, आगे लगा होगा। इतना सा ही देखना है। जैसे क्या है, सम है, तो देखते हैं जैसे संस्कार, संस्कार। यहां पर क्या है, सम उपसर्ग है, लेकिन उपसर्ग क्या होता है, जो लगता तो है लेकिन किसी न किसी शब्द में सॉरी, जब संधि हो जाता है तो संधि होने के बाद शब्द में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है, लेकिन उपसर्ग उसमें लगे हुए होते हैं। जैसे संभव, संभव। क्या हुआ, जैसे संभव। संतोष। क्या हुआ, संतोष। ये हमारे सम उपसर्ग के कुछ शब्द हो जाते हैं। जैसे अधि उपसर्ग देखते हैं, कौन सा, अधि उपसर्ग। जैसे कार हमारा शब्द हुआ, लेकिन अधि जोड़ देंगे तो हो जाएगा अधि कार। क्या हुआ, अधिकार हो गया। अध्ययन में भी अधि उपसर्ग है। क्या, अध्ययन। अधिधन अयन, अधिधन अयन, अध्ययन हो जाएगा। जैसे नायक शब्द है, अधि नायक हो जाएगा। क्या, नायक शब्द है, अधि नायक हो जाएगा। जैसे प्रा उपसर्ग को भी हम सभी देख लेते हैं। क्या, प्रा उपसर्ग। जैसे प्रबल हमने देखा था पहले ही, तो प्रबल लिख लेते हैं, प्रबल, सॉरी प्रहार देखा गया था। क्या देखा गया था, प्रहार। प्रबल हो गया, प्रहार हो गया, प्रकोप हो गया। क्या हुआ, प्रकोप हो गया, प्रदोष हो गया। क्या हुआ, प्रदोष, प्रदोष हो गया, प्रदोष हो गया। अब नी उपसर्ग को हम सभी देख लेते हैं। नी उपसर्ग देखेंगे, जैसे न्याय हो गया। क्या हुआ, न्याय हो गया, न्यून हो गया, न्याय हो गया, न्यून हो गया, निषेध हो गया, निषेध हो गया। तो इसमें नि उपसर्ग है। जैसे भर उपसर्ग देखते हैं, क्या आ जाते हैं, भर उपसर्ग। भर उपसर्ग, जैसे भर पेट हो गया। क्या हुआ, भर सॉरी, भर पेट हो गया, भरपूर हो गया, भरपेट हो गया, भरपूर हो गया, भरसक हो गया। क्या हुआ, भरसक।
भरसक हो गया, ये हमारे उपसर्ग हैं। अब जाते जाते एक उपसर्ग और देख लेते हैं, उसके बाद उपसर्ग की क्लास समाप्त हो जाएगी और कल हम सभी पढ़ेंगे प्रत्यय। तो जैसे अध उपसर्ग देख लेते हैं, लास्ट का है आज का, और आप सभी को उपसर्ग पूर्ण रूप से समझ में भी आ गया होगा, जिनको नहीं पता होगा, और बाकी सभी तो पता ही होता है। तो जैसे क्या है, अध उपसर्ग है, तो पका हमारा शब्द है, लेकिन अध लगा देने से अध पका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अध पका। अध पका हमारा शब्द हो जाएगा। जैसे अध कच्चा, अध कच्चा, अध पका हो गया, अध कच्चा हो गया। जला हो लेकिन आधा जला हो तो क्या हो जाएगा? अध जला हो जाएगा। तो आज की क्लास को हम सभी यहीं तक रखते हैं, यहीं समाप्त करते हैं। तो आप सभी की क्लासेस आज आपने सभी ने सीखा उपसर्ग। कल हम सभी पढ़ेंगे प्रत्यय की क्लास को। प्रत्यय भी हम कल ही समाप्त कर लेंगे, और फिर धीरे धीरे कुछ चैप्टर संस्कृत में भी मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा, और उसके बाद थोड़ा शिक्षण शास्त्र की तरफ देख लेंगे। जो शिक्षण शास्त्र होगा वह हिंदी और संस्कृत दोनों का एक समान होता है, अंग्रेजी का भी होता है, बट लैंग्वेज का होता है। जैसे हिंदी का हिंदी में पूछेगा, उसी शिक्षण शास्त्र को संस्कृत में संस्कृत की भाषा में पूछ लेगा, उसी शिक्षण शास्त्र को अंग्रेजी में अंग्रेजी भाषा में पूछ लेगा। तो मेरे द्वारा हिंदी और संस्कृत लेके चला जाएगा, और छोटी मोटी क्लासेज और भी आ सकती हैं। तो आप सभी क्लास में बने रहिए, डेली आइए, थोड़ा सा मेरा भी सहयोग कीजिए। बाकी आप कहीं और पढ़ना चाहते हैं या पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ भी पढ़िए। बस थोड़ा सा सहयोग मुझ पर भी ध्यान दीजिए कि क्लास में आइए, कम समय हो तो थोड़ी स्पीड बढ़ा के देख लीजिए कीजिए। बाकी आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।